Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. तो लीजिए 15 मई 2025 का बाजार बंद हो गया और क्या गजब का बाजार था। आज का दिन हमेशा याद रहेगा आपको, क्योंकि आज का ट्रेडिंग सेशन इतना इवेंटफुल, इतना जबरदस्त, इतना रोचक था कि इसका शायद ही कोई मुकाबला हो पिछले कई महीनों में। देखिए, निफ्टी ने एक बड़ा ब्रेकआउट दिया, लेकिन वॉलेटिलिटी, मोमेंटम इस तरह का था कि देखते ही बनता था। सवेरे बाजार खुला ऊपर, फिर बड़ी तेजी से नीचे गया और उसके बाद उतनी तेजी से ऊपर आने लगा और फिर बढ़ता ही चला गया। सारे शॉर्ट्स जो हैं पूरी तरह से ट्रैप्ड हो गए और 400 अंकों की तेजी हमने निफ्टी पर देख ली। 25,000 का लेवल निफ्टी ने निकाल दिया। तो गजब का ट्रेडिंग सेशन था। अब इस ट्रेडिंग सेशन में अनाड़ी ट्रेडर, अनाड़ी इन्वेस्टर तो टिक ही नहीं सकता। टिकेगा कौन? जिसने पिछले दिन अपना होमवर्क ठीक से किया हो, यानी जिसने आज की तैयारी पिछले कल की हो। और ऐसे ही लोग बाजार में पैसा कमाते हैं। तो अगर आप भी कल कमाना चाहते हैं तो उसकी तैयारी, उसकी नींव आपको आज डालनी होगी और वो आप ठीक ढंग से डाल पाएं। इसी के लिए ये सीरीज मैंने शुरू की है जिसका नाम है कल का बाजार मौके हजार। तो बाजार में 1000 नहीं 10,000 मौके होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको तैयार होना पड़ता है और आपकी तैयारी कराने के लिए ये नया वीडियो मैं लेकर के आया हूं। तो देखिए, आज का बाजार गजब का था। बड़ा ब्रेकआउट हुआ, 25,000 का लेवल टूटा, निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया, लेकिन जो सबसे अहम स्तर था, 25,000 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वो था 24,800 का, 24,800। 24,800 के ऊपर निफ्टी ने डेली क्लोज दिया। बड़ा ब्रेकआउट है और मुझे लगता है कि अगर वीकली क्लोज 24,800 के ऊपर आ जाता है तो आपको एक डिसाइसिव वीकली क्लोज देखने को मिलेगा और फिर औपचारिक रूप से आप कह सकते हैं कि जो गिरावट का दौर था उसका अंत हो गया और एक नई तेजी की शुरुआत होने जा रही है। अब अगर आप चार्ट देखें और छोटे मोटे लेवल्स को नजरअंदाज कर दें तो निफ्टी पर 26,000 से पहले कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिखेगी नहीं आपको। देखिए, चार्ट बहुत सिंपल होते हैं जब तक हम उन्हें बेवजह कॉम्प्लिकेट नहीं कर दें। बहुत सिंपल होते हैं और साफ अपनी बात कहते हैं। बस उसके लिए आपको सही नजर की जरूरत होती है। तो गजब का ट्रेडिंग सेशन था। कई सारे सेक्टर्स में अनएक्सपेक्टेड और ब्रिलियंट एक्शन देखने को मिला। मुझे ऑटो का इंडेक्स एक बार जरूर देखिएगा, यानी कि निफ्टी ऑटो इंडेक्स का चार्ट देखिएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है। ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है तो ऑटो में शक्ति दिख रही थी। ऑटोज उस तरह से गिरे भी नहीं गिरावट में और अब तेजी में जो है वो अगुवाई कर रहे हैं, लीडरशिप दिखा रहे हैं। तो ऑटो स्टॉक्स को जरूर देखिएगा। रियल एस्टेट को देखिएगा, आज रियल एस्टेट में बड़ा एक्शन था। तो ये दोनों स्पेसेस ऐसे हैं। अब देखिए, इनको देखने का तरीका क्या है। सबसे पहले सेक्टोरल इंडेक्स को देखिए, यानी कि निफ्टी ऑटो इंडेक्स को देखिए, निफ्टी रियल्टी इंडेक्स को देखिए। दोनों के चार्ट्स पर एक एक 2-2 मिनट लगाइए, समझिए उन चार्ट्स को और फिर आप देखेंगे कि आप सेक्टर की पहचान ठीक ढंग से कर पाएंगे। देखिए, इस आज के ट्रेडिंग सेशन की हाईलाइट जानते हैं क्या है? एक अदनी सी कॉल थी जिसका प्रीमियम था 3 रुपए। 25,000 की कॉल जो कि आज ही एक्सपायर हो गई 15 तारीख को। इसकी कहानी जरा सुनिए, बड़ी रोचक कहानी। 3 रुपए का लो लगाया इस कॉल ने और 3 रुपए की कॉल एक बार 140 रुपए चली गई, 138। 3 रुपए के 138 एक दिन में। यह है ताकत ऑप्शंस की। तो असली एक्शंस, जो असली युद्ध चल रहा था आज के बाजार में, वो ऑप्शन के बाजार में चल रहा था। 3 रुपए की कॉल 138 हो जाए और फिर कोई 60-65 के आसपास बंद हो। तो आप देखिए, इस तरह का मोमेंटम आपको स्टॉक्स में बरसों में देखने को मिलता है। आप सोचिए, 2 रुपए का शेयर 130 हो जाए, बरसों लगा देता है, लेकिन 2 रुपए की कॉल 130 एक दिन में कुछ पलों में हो जाती है। अब ये सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि वाह, ऑप्शंस का बाजार तो गजब का है, लेकिन इसकी हिदायत सुनिए। अब साथ में खुश मत हो जाइए ज्यादा। अगर 3 रुपए की कॉल 130 हो सकती है तो 130 रुपए की कॉल मिनटों में 3 रुपए रह सकती है। तो ऑप्शन बड़ा ही जोखिम भरा खेल है। अगर आप उसको पूरी तरह नहीं समझते हैं और उसकी स्पीड और वॉलेटिलिटी को समझने की, सहने की ताकत आप में नहीं है, ऑप्शन की बारीकियां नहीं जानते हैं, तो इस तरह की वॉलेटिलिटी में पूरी तरह से सफाया हो जाएगा आपका। 3 रुपए के 130 बने, 130 रुपए के मिनटों में 3 रह जाते हैं।
तो ऑप्शन का खेल गजब का है, लेकिन जिस किसी ने भी सही समय पर कॉल में एंट्री लिया। अब देखिए कई बार हमें क्या लगता है कि काश मैंने वो कॉल ले ली होती, काश मैंने 3 रुपए पर कॉल खरीद ली होती, मैं 130 पर बेचता। देखिए 3 रुपए की कॉल आपको सपना तो आएगा नहीं कि अभी खरीद लेनी चाहिए। जब आप ऑप्शन का कारोबार रोज करेंगे, रोजाना करेंगे, कई बार मात खाएंगे, तब जाकर कभी एक ऐसा अवसर आएगा कि 3 रुपए के आपके 130 होंगे, और उसमें भी जब 3 रुपए के 6 हो जाएंगे ना, 7 हो जाएंगे, आप तो तभी बेच देंगे। तो ये केवल सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसको कर पाना और इसमें से पैसा कमाना, इसके लिए पूरी ट्रेनिंग, पूरा फोकस, पूरा डेडिकेशन चाहिए। और ये न केवल ऑप्शंस में बल्कि शेयर्स में भी चाहिए। वैसे आज का दिन कुल मिलाकर सभी के लिए अच्छा रहा, और जो हमने सोचा था बिल्कुल उसी दिशा में बाजार बढ़ता हुआ दिख रहा था। अगर कल का अगर बाजार के बारे में सोचें तो कल का बाजार बहुत इंपॉर्टेंट है, आज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसकी वजह जानते हैं क्या है? वजह है वीकली क्लोज। सबसे ज्यादा तरजीह मैं देता हूं वीकली क्लोज को, और फ्राइडे को होता है वीकली क्लोज। तो कल का क्लोज जो है सारे स्टॉक्स के लिए, इंडेक्स के लिए, स्मॉल कैप निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो कल का बाजार अगर स्ट्रांग रहता है, मजबूत रहता है, तो एक मेजर हर्डल को बाजार पार करने जा रहा है। तो आने वाला समय अच्छा रहेगा, कल का बाजार भी अच्छा रहेगा। आप लेवल्स का ख्याल रखिए। अब निफ्टी के लिए सपोर्ट 24,800 हो गया है, इस लेवल को जरूर चार्ट पर अंकित कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा आपके। और देखिए एक बात और, 25,000 का लेवल पार होने के बाद अब शुरू होगा फोमो, यानी फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट। आपको लगेगा यार मैं तो कुछ खरीद ही नहीं पाया, इतना गिर गया था बाजार, 22,000 निफ्टी आ गई थी, फला शेयर 100 रुपए रह गया था, मैंने कुछ भी नहीं खरीदा। जब ये फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट आती है तब आप खरीदारी पर आमादा हो जाते हैं। सब लोगों में सामूहिक रूप से ये भावना जागृत होती है और आप देखते हैं कि मेजर तेजी बनती है। तो फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट बाजार में धीरे धीरे करके घर कर रही है, ये बात समझ लीजिए। देखिए बाजार एक ऐसी जगह है जहां हमेशा संताप की जगह रहती है, यानी कि दिस इज अ प्लेस ऑफ इटर्नल रिग्रेट्स। हमेशा कोई ना कोई वजह दुख की होगी। बाजार तेज हो गया तो लगेगा यार क्यों नहीं खरीदा, बाजार गिर गया तो लगता है कि क्यों नहीं बेचा, बाजार बढ़ गया और बेच दिया तो लगता है कि इतने कम शेयर क्यों खरीदे। यानी कि कुछ भी हो जाए, दुख का कोई ना कोई कारण तो मानव खोज ही लेता है। तो आप दुखी मत होइए, क्योंकि मैंने ये सीरीज शुरू की है कल का बाजार मौके हजार। तो 1000 मौके हैं, चिंता क्यों करते हैं। और आगे आने वाले समय में कौन से मौके होंगे जानने के लिए लगातार इस शो को देखते रहिए, और हाँ अपने कमेंट भेजते रहिए और हमारा सपोर्ट करते रहिए।